जंगल के हर कोने में काली लोमड़ी का खौफ फैला हुआ था। उसकी काली चमकती आंखें और चुपचाप शिकार करने की आदत ने उसे सबसे अलग बना दिया था। नारंगी लोमड़ी पहले जंगल की सबसे चतुर मानी जाती थी, लेकिन जब से काली लोमड़ी आई थी, सब कुछ बदल गया था। जानवरों के बीच फुसफुसाहट थी कि काली लोमड़ी सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से राज करना चाहती है। एक दिन नारंगी लोमड़ी ने शेर से मुलाकात की। नारंगी लोमड़ी, तुम आज कुछ परेशान और घबराई हुई लग रही हो। तुम्हारी चाल में वह आत्मविश्वास नहीं है जो पहले हुआ करता था। आखिर तुम्हारे मन में कौन सी चिंता घर कर गई है? नारंगी लोमड़ी ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोली। महाराज, जंगल में काली लोमड़ी का डर हर तरफ फैलता जा रहा है। वह जानवरों को अपनी चालाक बातों से अपने पक्ष में कर रही है और मुझे लगता है कि वह आपकी गद्दी पर नजर गड़ाए बैठी है। शेर की आंखों में हल्की चमक आई। वह गर्व से दहाड़ा। यह जंगल मेरी दहाड़ से कांपता है। एक साधारण लोमड़ी चाहे कितनी भी चालाक क्यों न हो, वह मेरी ताकत और वर्षों से कायम मेरे शासन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकती। लेकिन नारंगी लोमड़ी संतुष्ट नहीं थी। उसे पता था कि काली लोमड़ी सीधे टकराने में विश्वास नहीं करती। वह धीरे धीरे जाल बुनती है। उसी समय झाड़ियों के पीछे से भेड़िया सब कुछ सुन रहा था। वह काली लोमड़ी का गुप्त साथी बन चुका था। वह तुरंत काली लोमड़ी के पास पहुंचा, जो पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थी। काली लोमड़ी, आज मैंने शेर और नारंगी लोमड़ी की बातचीत अपने कानों से सुनी है। वे दोनों तुम्हारे बढ़ते प्रभाव से चिंतित हैं और शायद मिलकर तुम्हारे खिलाफ कोई योजना बनाने वाले हैं। काली लोमड़ी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। डर वही फैलाता है जो खुद डरता नहीं, और शेर अब अपने सिंहासन को लेकर आश्वस्त नहीं रहा। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसे हम अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। भेड़िया थोड़ा हिचकिचाया। वह जानता था कि खेल खतरनाक हो चुका है। लेकिन शेर अभी भी ताकतवर है और जंगल के कई जानवर उसकी दहाड़ से आज भी कांपते हैं। अगर उसने सीधे हमला कर दिया तो हमारी सारी योजनाएं एक पल में खत्म हो सकती हैं। काली लोमड़ी पहाड़ी से नीचे उतरी और धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ी। सीधी लड़ाई मूर्खों का काम है। समझदार दुश्मन के मन में शक और भय का बीज बोता है। जब तक शेर को असली खतरे का एहसास होगा, तब तक उसकी ताकत आधी हो चुकी होगी। अगले दिन जंगल में छोटे जानवर आपस में चर्चा कर रहे थे कि काली लोमड़ी ने कई शिकारियों को जंगल की सीमा से भगा दिया है। इससे उसकी छवि एक रक्षक की बनने लगी थी। नारंगी लोमड़ी को यह खबर मिली तो वह चिंतित हो उठी। वह सीधे काली लोमड़ी के सामने पहुंची। तुम्हारी चालें मैं अच्छी तरह समझती हूँ। तुम मदद का दिखावा करके जानवरों का भरोसा जीत रही हो, लेकिन याद रखो, यह जंगल अभी भी शेर का है और मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। भरोसा जीतना कोई अपराध नहीं है। अगर जानवर मेरी बात सुनते हैं तो इसका मतलब है कि वे बदलाव चाहते हैं, और बदलाव से डरने वाला कभी सच्चा नेता नहीं बन सकता। दोनों लोमड़ियों के बीच तनाव साफ दिख रहा था। दूर खड़ा भेड़िया सब देख रहा था। उसे लगने लगा था कि यह टकराव जल्दी ही खुले युद्ध में बदल सकता है। तुरंत शेर ने सभा बुलाई। सभी बड़े जानवर मौजूद थे। काली लोमड़ी भी आई, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। जंगल में अफवाहें फैल रही हैं कि कोई मेरी सत्ता को चुनौती देना चाहता है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जो भी मेरे खिलाफ साजिश करेगा, उसे मेरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें काली लोमड़ी पर टिक गईं। महाराज, अगर जंगल में असंतोष है तो उसे दबाने के बजाय समझना चाहिए, क्योंकि सच्चा राजा वही होता है जो अपने प्रजा के डर और जरूरतों को सुनकर उन्हें विश्वास दिलाए। सभा समाप्त हुई, लेकिन जंगल की हवा में बेचैनी तैर रही थी। नारंगी लोमड़ी को लगा कि काली लोमड़ी का आत्मविश्वास खतरनाक है। भेड़िया दो पाटों के बीच फंस। पहाड़ी पर खड़ी काली लोमड़ी ने पूरे जंगल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक योजना आकार ले रही थी। उसे पता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। अगले दिन शेर अपने गुफा में बेचैन टहल रहा था। पहली बार किसी ने उसके सामने इतनी शांत और निडर आवाज में सवाल उठाया था। दूसरी ओर काली लोमड़ी पहाड़ी की चोटी पर भेड़िए के साथ बैठी थी। काली लोमड़ी, आज सभा में तुमने जिस तरह शेर को जवाब दिया, उससे कई जानवर प्रभावित हुए हैं। लेकिन मुझे डर है कि शेर अब चुप बैठने वाला नहीं है। शेर जितना जोर से दहाड़ेगा, उतना ही उसके भीतर का डर उजागर होगा, और जब राजा डरने लगे तो उसकी प्रजा उसके विकल्प ढूंढने लगती है। उधर नारंगी लोमड़ी चुप नहीं बैठी थी।
वह जानती थी कि अगर काली लोमड़ी का प्रभाव बढ़ा तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उसने सीधा शेर से मिलने का निश्चय किया। गुफा के भीतर शेर गंभीर मुद्रा में बैठा था। महाराज, आपने देखा कि सभा में काली लोमड़ी ने किस तरह सबके सामने आपकी सत्ता पर सवाल उठाया। अगर आज उसे नहीं रोका गया तो कल वह खुलेआम विद्रोह कर देगी। मैं उसकी चालाकी समझता हूँ, लेकिन बिना सबूत के हमला करना मेरी गरिमा के खिलाफ है। मुझे ऐसा उपाय चाहिए जिससे वह खुद अपनी गलती में फंस जाए। तो फिर हमें एक ऐसी परिस्थिति बनानी होगी जहां उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाए, ताकि जानवर खुद उससे दूर हो जाए। अगले दिन जंगल में अचानक खबर फैली कि नदी के पास कुछ शिकार गायब हो गए हैं। छोटे जानवरों में डर फैल गया। अफवाह उड़ी कि काली लोमड़ी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए यह सब किया है। भेड़िया घबराकर काली लोमड़ी के पास पहुंचा। जंगल में तुम्हारे खिलाफ बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि तुमने ही शिकार गायब करवाए हैं ताकि डर फैले और तुम खुद को रक्षक साबित कर सको। यह चाल नारंगी लोमड़ी की है। वह चाहती है कि शेर मुझे संदेह की नजर से देखे, लेकिन सच को ज्यादा दिन तक छिपाया नहीं जा सकता। उधर शेर ने तुरंत सभा बुला ली। सभी जानवर इकट्ठा हुए। माहौल तनावपूर्ण था। नदी किनारे जो हुआ है वह जंगल की शांति के खिलाफ है, और अगर कोई जानवर डर फैलाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है तो उसे सख्त सजा मिलेगी। सबकी नजरें फिर काली लोमड़ी पर टिक गईं। वह बिना डरे बोली, महाराज, अगर मैं दोषी हूं तो प्रमाण प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि अफवाहें फैलाना और किसी को बिना सबूत के कटघरे में खड़ा करना असली अपराध है। प्रमाण जल्द सामने आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा अचानक रक्षक बन जाना और अब यह घटना, दोनों के बीच संबंध नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भेड़िया असमंजस में था। उसे लगा कि स्थिति हाथ से निकल। वह जानता था कि शिकार गायब करने की योजना नारंगी लोमड़ी ने बनाई थी, लेकिन सच सामने लाना उसके लिए जोखिम भरा था। दूसरे दिन भेड़िया अकेला बैठा सोच रहा था। तभी नारंगी लोमड़ी उसके पास आई। भेड़िए, तुम दोनों पक्षों के करीब हो। समझदारी इसी में है कि समय रहते सही पक्ष चुन लो, क्योंकि जब शेर कार्रवाई करेगा तो उसके रास्ते में आने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगली सुबह एक और खबर फैली। नदी किनारे शिकार के अवशेष मिले थे और उनके पास नारंगी लोमड़ी के पैरों के निशान भी थे। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। काली लोमड़ी सीधे शेर के पास पहुंची। महाराज, सच्चाई सामने आने लगी है। अब निर्णय आपको करना है कि आप अफवाहों पर भरोसा करेंगे या प्रमाणों पर। शेर गंभीर हो गया। उसने नारंगी लोमड़ी को बुलवाया। नदी किनारे मिले निशानों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? क्योंकि अगर यह साजिश है तो जंगल की शांति से खिलवाड़ करने वाला कोई भी हो, उसे दंड मिलेगा। निशान तो कोई भी बना सकता है। यह भी संभव है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही महाराज, हो। सच यह है कि शिकार गायब करवाने की योजना नारंगी लोमड़ी की थी, ताकि काली लोमड़ी पर आरोप लगे और जंगल में उसका प्रभाव खत्म हो जाए। पूरा जंगल स्तब्ध रह गया। शेर की आंखों में क्रोध चमका। नारंगी लोमड़ी ने भेड़िए को घूरा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काली लोमड़ी चुपचाप खड़ी रही। उसकी योजना सफल हो रही थी। बिना सीधी लड़ाई के सच खुद सामने आ गया था। शेर ने गहरी आवाज में कहा, जंगल में साजिश और डर फैलाने की सजा कठोर होगी, और जो भी मेरी सत्ता को धोखे से चुनौती देगा उसे परिणाम भुगतने होंगे। नारंगी लोमड़ी समझ गई कि खेल उसके हाथ से निकल चुका है। सभा समाप्त हुई और सभी अपने अपने रास्ते चले गए। काली लोमड़ी और भेड़िया दोनों पहाड़ी पर बैठकर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हों, जैसे उसने ही यह खेल रचा हो।